जय माता दी। तो प्रिय भक्तजनों, माता जगदम्बे सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद सभी सुनने सुनाने वाले पर बनाए रखें। और अब सुनते हैं आज की कथा। पिछले अध्याय में आपने सुना कि गंगा जी द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वर्ण करना और फिर 7 पुत्रों को जन्म देना तथा एक के बाद एक सभी को गंगा में प्रवाहित करना और 8वें पुत्र भीष्म को जन्म देने के बाद उन्हें अपने पति शांतनु को देना। और अब सुनते हैं आगे की कथा। तो ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण तनय सूत जी, आपने शापवश 8 वसुओं के जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया। हे धर्मज्ञ, व्यास जी की सत्यवती नाम की साध्वी माता जो पवित्र गंध वाली थी, वे राजा शांतनु को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त हुई, यह हमें विस्तार के साथ बताइए। धर्मनिष्ठ राजा शांतनु ने निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया? हे सुव्रत, यह बताकर आप हमारे संदेह का निवारण दूर कीजिए। सूत जी बोले, राजर्षि शांतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर मृग, महिष तथा रस्म मृगों का वध किया करते थे। राजा शांतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार वे महाराज शांतनु वन में वाण छोड़ते हुए बहुत से गैंडों तथा सूकरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा पहुँचे। राजा ने वहाँ पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा। तब उस सुगंधी के उद्म का पता लगाने के लिए वे वन में विचरने लगे। वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि यह मनोहर सुगंधी वह मंदार पुष्प की है, ना कस्तूरी की है, ना मालती की है, ना चंपा की है और ना तो केतकी की ही है। ऐसी अनुपम सुगंधि का पूर्व में कभी नहीं अनुभव किया था। इस दिव्य सुगंधि को लेकर सुंदर वायु बह रही है। मेरी घृणादि को मुग्ध कर देने वाली यह वायु कहाँ से आ रही है? इस प्रकार सोचते विचरते राजा शांतनु गंध के लोभ से मोहित सुगंधी वायु का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरण करने लगे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस समय नैनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह सुगंध इसी स्त्री के शरीर की है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंध है। उसकी अवस्था तथा उसका बीज शुभ नव यौवन देखकर राजा शांतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय यह कहाँ से आई है? यह कोई देवांगना या मानवीय स्त्री है या कोई गंधर्व कन्या अथवा नाग कन्या है? मैं इस सुगंधा कामिनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करके भी वे राजा जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तब तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे वरोरु, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुनैने, क्या तुम अकेली हो? तुम विवाहिता हो या कुमारी, यह बताओ। हे अरान नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। हे विप्रे, विस्तार पूर्वक मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। महाराज शांतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नैनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझें। हे नरेंद्र, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में यह नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी ही घर गए हैं, आपके सन्मुख यह बातें मैंने सत्य कहीं। यह कहकर वह निपात कन्या मौन हो गई। तब काम से पीड़ित महाराज शांतनु ने उससे कहा, मुझ कुरुवंशी वीर को
तुम अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ ना जाए। मेरी दूसरी पत्नी नहीं है, अतः मैं मृगनयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे विप्रे, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहे हैं। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई हैं। तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया। हे कांते, मैं इस समय विधुर हूँ। तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने वश में नहीं रह गया। राजा की अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहारी बात सुनकर वह दास कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा वह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी मुझे दे सकते हैं, अतएव आप उन्हीं से मेरे लिए याचना कीजिए। मैं एक निषाद की कन्या होती हुई भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के वश में रहती हूँ, सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर लें, तब आप मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए और मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूत जी बोले, उस सुगंधा की यह बात सुनकर कामातुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराजा शांतनु को अपने घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला। निषाद ने कहा, हे राजन, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हो मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे अनग, यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दें तो मैं इसे अपनी धर्मपत्नी बना लूँगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती है। किंतु हे महाराज, आपकी बात, इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। सूत जी बोले, निषाद की बात सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामातुर हो तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर स्नान किया, न भोजन किया और न शयन ही किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी इस चिंता का कारण पूछने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आप जीत न सकें? मैं उसे आपके अधीन कर दूं। हे नृपोत्तम, आपकी क्या चिंता है? मुझे सही सही बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके? ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए यहाँ आता है। इससे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र रामचंद्र भी पिताजी की आज्ञा से राजत्याग कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए तथा चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इसी प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता की इच्छानुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया और खरीदा हुआ बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अजीगर्त ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र था जो सुनसेप नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा यूप में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था। हे पृथ्वीपते, यह मेरा शरीर आपका ही है। यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल कर दूंगा। हे राजन, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है? मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे इस शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने को तत्पर हूँ। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को
पूर्ण नहीं करता है। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन। सूत जी बोले, अपनी पुत्र गंगेय का वचन सुनकर महाराज शांतनु मन में लज्जित होते हुए उससे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम बलवान, स्वाभिमानी, रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि यदि कहीं किसी समर में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं असहाय होकर क्या कर सकूंगा। यही मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी है। इसी कारण मैं आजकल दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है जिसे मैं तुम्हारे सामने कहूँ। सूत जी बोले, यह सुनकर गंगेय ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लग्ना से परिपूर्ण महाराज मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बताइए, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे संपन्न करूंगा। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गंगेय से आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गंगेय विचार करने लगे कि मंत्रियों के साथ गंगापुत्र देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर यह कहने लगी। गंगेय बोले, हे परांतर, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी ये कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूँगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गंगेय बोले, आपकी यह कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूँगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य को निश्चय ही ले लेगा। गंगेय बोले, हे तात, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है, यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। सूत जी बोले, गंगेय द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा शांतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इस प्रकार राजा शांतनु ने प्रिया सत्यवती से विवाह कर लिया। हे नृपश्रेष्ठ, शांतनु पूर्व में सत्यवती से व्यास जी का जन्म नहीं जानते थे। और अब सुनते हैं आगे की कथा। सूत जी बोले, इस प्रकार शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। उसको चित्रांगद और विचित्र वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुए और कालवश वे दोनों मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। पुनः व्यास जी के तेज से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि मुनि को देखकर उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। तत्पश्चात छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई, जिससे व्यास जी के कोप के कारण उससे पीत वर्ण पांडु का जन्म हुआ। इसमें संदेह नहीं है कि निपुण दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश सत्यवादी तथा पवित्र विचार वाले विदुर उत्पन्न हुए। बड़े होने पर अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं दिया गया और छोटे होते हुए भी पांडु को ही मंत्रियों ने राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। भीष्म की सहमति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ तथा प्रतिभा संपन्न विदुर जी मंत्रणा कार्य में नियुक्त किए गए। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थीं। उनमें पहली शुक्ल पुत्री गांधारी कही गई और दूसरी एक वैश्य पुत्री थी, जो गृह कार्यों में प्रतिष्ठित की गई थी। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी 2 पालियां बताई, एक सूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मध्य के देश की राजकुमारी मांद्री। गांधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए एवं वैश्या रानी ने युयुत्सम नामक एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। कुंती ने कुमारी अवस्था में ही अपने पिता के घर रहते हुए सूर्य से
कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया था। तदनंतर कुंती का विवाह पांडु से हुआ। ऋषिगण बोले, हे मुनिवर, सूत जी, आप यह कैसी आश्चर्यजनक बातें बता रहे हैं। पहले पुत्र उत्पन्न हुआ और बाद में पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? वह कुंती पुनः कन्या कैसे रह गई जो पांडु के साथ उनका विवाह हो गया? यह आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजगण, सूरसेन की वह पुत्री कुंती जब शिशु थी तभी राजा कुंती भोज ने उस सुंदर कन्या को मांग लिया था। उन्होंने उस चारुहासिनी कन्या को अपनी पुत्री बनाकर रखा और उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त कर दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और चातुर्य मास के लिए वहीं रहने लगे। कुंती ने उनकी सेवा की जिससे मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको एक ऐसा मंत्र का उपदेश दिया जिसके प्रयोग से अविवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुनि के वहां से चले जाने पर अपने गृह में बैठी कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। उसने पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य को देखा और उस मंत्र का उच्चारण करके उसने सूर्य का आवाहन किया। तब सूर्य अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आकाश से कुंती के पास उस भवन में उतर आए। सूर्य को आते हुए देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदरी कांपती हुई तत्काल रजोधर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्र वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई। अब आप अपने मंडल को चले जाइए। सूर्य बोले, हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया है? मुझे बुला करके भी अपने समक्ष उपस्थित मुझ सूर्य की सेवा क्यों नहीं करती? हे चारुलोचने, मैं इस समय कामार्थ हूँ, अतः प्रेम के साथ मेरा सेवन करो। मंत्र के द्वारा अधीनता को प्राप्त मुझको तुम विहार करने के लिए ले चलो। कुंती बोली, हे धर्मज्ञ, मैं अभी कन्या हूँ। हे सर्वसाक्षिणी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुव्रत, आप मेरे प्रति अनुचित बातें ना कहें क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर्य बोले, यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं भी सभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, यदि तुम मेरे साथ रमण नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तथा उस मुनि को शाप दे दूंगा जिसने तुम्हें वह मंत्र बताया है। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा, इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे तथा हे वरानने, मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको प्राप्त होगा। यह कहकर सूर्यदेव अपनी ओर आसक्त मन वाली एवं लज्जाशील उस कुंती से संसर्ग करके तथा उसे मनोवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस सुश्रोणी कुंती ने गर्भ धारण किया और वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रियदासी ही इस रहस्य को जानती थी। कुंती के माता पिता भी इसे नहीं जानते थे। यथा समय उसी गुप्त भवन में कुंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सुंदर कवच तथा 2 कुंडलों से युक्त था और दूसरे सूर्य तथा कुमार कार्तिकेय के समान प्रतीत हो रहा था। धात्री ने उसे अपने हाथ में उठाकर लज्जा युक्त कुंती से कहा, हे सुंदरी, मैं यहाँ हूँ, अतः तुम किस बात की चिंता कर रही हो? तत्पश्चात काष्ठ मंजूषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत दुखित हूँ जो कि तुझ प्राण प्रिय को त्याग रही हूँ। मैं अभागिन तुम सर्वलक्षण संपन्न का परित्याग कर दे रही हूँ। सगुणा निर्गुणा तथा सबकी स्वामिनी वे भगवती अंबिका तुम्हारी रक्षा करें। हे जगत जननी कामप्रता कात्यायनी, तुम्हें दुग्ध पान कराएं। हे पुत्र, तुम साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र हो और मेरे प्राण प्रिय हो। ऐसे तुमको इस निर्जन वन में एक दुष्ट तथा कुलटा स्त्री की भांति छोड़कर मैं कब तुम्हारा
अति सुंदर मुखमंडल देख पाऊंगी। हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में भी तीनों लोकों की जननी भगवती की आराधना नहीं की थी तथा भगवती शिवा के सुखदायक चरण कमल का भी मैंने कभी ध्यान नहीं किया था। इस कारण मैं सदा अभागिन हूँ। हे प्रिय, मैं तुम्हें इस वन में त्याग कर जानबूझकर स्वयं किए गए इस पाप का स्मरण करती हूँ। संताप सहूंगी। सूत जी बोले। इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजूषा में रखे हुए उस पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके भयभीत वह कुंती अपने पिता के घर में रहने लगी। जल में बहती हुई वह मंजूषा अधिरथ नामक सूत को प्राप्त हुई। उस सूत की भार्या राधा थी। उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सूत के घर में पल कर वह कर्ण बलवान तथा वीर हो गया। इसके बाद स्वयंवर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। उनकी दूसरी पत्नी मद्र देश के राजा की सुलक्षणा कन्या माद्री थी। एक बार वन में आखेट करने में तत्पर महाबली पांडु ने मृग समझकर रमण करते हुए एक मुनि पर प्रहार कर दिया। तब उस कुपित मुनि ने पांडु को शाप दे दिया कि यदि तुम स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मुनि ने यह शाप दे देने पर पांडु शोकाकुल हो गए। वे राज्य त्याग कर अत्यंत दुखित हो वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, उनकी दोनों पालियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ ही वन में चली गईं। राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रम में रहने लगे और धर्मशास्त्रों का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। किसी समय कथा प्रसंग में सम्यक प्रकार से पूछने पर किसी मुनि के द्वारा कहा गया एक धार्मिक वचन राजा ने सुना। हे परांतर, अपुत्र की गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। अतएव जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, अंसज पुत्री का पुत्र क्षेत्रज गोलक कुंड सहोड़ काननी कृति वन में प्राप्त पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के अधिकारी कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से निकृष्ट पुत्र हैं, यह निश्चित है। यह सुनकर राजा पांडु ने कमल के समान नेत्र वाली कुंती से कहा, तुम किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा होने के कारण तुम्हें दोष नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि पूर्व काल में महात्मा राजा सौदासनी ने वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न कराया था। कुंती उनसे यह वचन बोली, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला एक मंत्र मेरे पास है। हे प्रभु, पूर्व काल में मैं महर्षि दुर्वासा ने सिद्धि प्रदान करने वाला वह मंत्र मुझे प्रदान किया था। हे राजन, मैं इस मंत्र द्वारा जिस देवता का आवाहन करूंगी वह निमंत्रित होकर निश्चय ही मेरे पास आ जाएगा। पति की आज्ञा से वह कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण करके उनके सहयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उसने वायु के द्वारा भीम को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इस प्रकार एक वर्ष के अंतराल में कुंती ने 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद मांद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। हे महाराज, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरा दुख दूर कीजिए। तब पति पांडु के प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र मांद्री को बता दिया। दूसरी मांद्री ने भी एक पुत्र को प्राप्ति के लिए पति से अनुमति पाकर अश्विनी कुमारों का स्मरण करके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हे मुनिवरों, इस प्रकार वे पांचों पांडव देवताओं के पुत्र थे। वे क्षेत्र पुत्र के रूप में उस वन में क्रमशः एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए। एक बार राजा पांडु ने मांद्री को निर्जन आश्रम में देखकर अपनी मृत्यु निकट आई होने के कारण अत्यंत कामातुर हो पकड़ लिया। मांद्री के द्वारा नई ऐसा कहकर
नहीं नहीं ऐसा कहकर बार बार निषेध करने पर भी उन्होंने बलपूर्वक अपनी उस प्रिया का आलिंगन कर लिया और वे दैत्य देववश शाप के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर गिर पड़ती है, वैसे ही वह रानी मांद्री भी बहुत रुदन करती हुई गिर पड़ी। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, सभी बालक और महाभाग मुनिगण भी वहां आ गए। इस प्रकार जब पांडु मर गए तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा के तट पर चिता लगाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। तत्पश्चात अपने दोनों पुत्र कुंती को शाप करके सती धर्म का पालन करते हुए वह मांद्री सत्य की कामना से उनके साथ ही सती हो गई। वहां के निवासी मुनिगण जलांजलि आदि लेकर पांचों पुत्र सहित कुंती को हस्तिनापुर ले गए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी लोग वहां आ पहुंचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा, हे सुमुखी, ये किसके पुत्र हैं? तब कुंती अत्यंत दुखित होकर पांडु की शापजन्य मृत्यु का उल्लेख करके बोली, कुरुवंश में उत्पन्न हुए ये सब बालक देवताओं के पुत्र हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय सभी देवताओं का आह्वान भी किया। तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर कहा, ये पांचों निसंदेह हम लोगों के पुत्र हैं। भीष्म ने देवताओं के वचन का अनुमोदन किया तथा कुंती के पांचों पुत्रों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन पुत्र तथा बधू कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्नचित्त होकर प्रयत्न पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और भीष्म ने उनका परिपालन किया। तो प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।